मुख्तस बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, तो इस फेलियर के एरियाज़ को कम कैसे कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे हो सकती है, और ये जो भी चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं इस पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सक्सेसफुली एक इशू आइडेंटिफाई किया कि कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ फॉर श्योर है, किसी ने सेलेक्ट होना है, किसी ने नहीं होना। एग्जैक्टली जॉब एक है, अगर 15 लोग भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल ओनली वन पर्सन हु विल गेट द जॉब एंड दैट पर्सन हैज टू बी द बेस्ट पर्सन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेज, आप वो बेस्ट पर्सन कैसे बन सकते हैं, राइट, इस फेलियर से कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए हमारी अकेडमियाज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो गई हैं लास्ट 3 to 5 ईयर्स। मैंने खुद देखा है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया भी कि मैं मॉक पैनल्स के अंदर होता हूँ, और बीइंग ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी एक तरह से जिम्मेदारी ही बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जाके यूथ के लिए कुछ करूं, और जितना मैंने सीखा या मेरे कोलीग्स ने सीखा, हम जाके उनको गाइड करें और उनको फेलियर से बचाएं, उन्हें प्रिपेयर करें। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी जहाँ पे वो राइट टाइम पे क्लिक करेंगे एंड दे विल गेट द जॉब। अच्छा, इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यूज, जिसे हम अच्छी लैंग्वेज में मॉक इंटरव्यूज बोलते हैं। राइट, यानी कि हम प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, प्रिपरेशन के अंदर जब बात आती है तो ये मॉक का मकसद इंटरव्यूज का ये होता है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि उन्होंने रियल इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है। ठीक है, एक तो होता है मॉक इंटरव्यू, आपने आए, आप एज अकेडमी आए, आपने स्टूडेंट को एक माहौल दे दिया, क्योंकि जब स्टूडेंट आता है तो वो एक स्ट्रेस माहौल के अंदर होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट ने स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल सही। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो आप इंटरव्यूज में आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। राइट, ठीक है। इसके बाद आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि आपने अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है। अभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने बच्चे का इंटरव्यू ले लिया, और जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं, स्टूडेंट आएगा मॉक के अंदर, मॉक इंटरव्यूज में जब ये उसे अरेंज करेंगे, तो पहली तो बात आपने अपीयर होना है, पहली चीज। ठीक है, आपने उससे बैक ऑफ नहीं होना, ये बोल के ये फालतू एक्सरसाइज है, दैट वर्क्स। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, मॉक से लोग प्रिपेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और इससे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप बच्चे का इंटरव्यू ले लेते हैं और आप उसको एक रियल टाइप ऑफ इंटरव्यू की फील देना शुरू होते हैं, एंड जब यू आर डन विद योर इंटरव्यू, नेवर फॉरगेट टू गिव द फीडबैक टू द स्टूडेंट। जो चीज़ें आपने उसकी आइडेंटिफाई की, क्योंकि आपका उस वक्त काम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है कि ये कहाँ गलती कर रहा है। बिल्कुल, इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, सही, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड वंस यू आर डन विद द इंटरव्यू, don't let the candidate go. You need to provide the positive feedback to the person. बिल्कुल सही। पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव बताओ। पॉजिटिव बताओगे, उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी। ठीक है, उससे ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, यस दीज आर माय पॉजिटिव पॉइंट्स, इस पे तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। बिल्कुल सही। नेगेटिव पॉइंट्स, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं? प्रेजेंटेशन का मसला, आप अगर मेरे को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग नहीं है एक बच्चे के अंदर, अपनी स्टोरी को कैसे वो प्रेजेंट करे। ठीक है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, एंजाइटी के अंदर है। अब जब कोई बंदा एंजाइटी या स्ट्रेस में इंटरव्यू देता है तो उसकी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। उसे नहीं पता होता कि उसकी बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है, और वो इनटेंजिबली आपके माइंड और बैक ऑफ द माइंड आपको डिस्टर्ब करती है अपने आप को प्रेजेंट करने से। फिर आप अपना रियल पर्सन प्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल सही। वो फिर आप किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं। सही। तो प्रेशर हैंडलिंग उसको सिखानी है। ठीक है, उसको ये बताना है कि सिर्फ ये जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर स्टूडेंट ये सोच के आ रहा है, कैंडिडेट ये सोच के आ रहा है कि यार दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी, इसके बाद अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ऐसा कुछ नहीं है। सही। दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। बहुत इंटरव्यूज आएंगे, बहुत कंपनीज आएंगी, बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी। बिल्कुल सही। इमाद साहब, अगर मॉक इंटरव्यूज के अलावा बात की जाए तो कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिस पे हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकें, और जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए इसको इम्प्रूव कर सकें? फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जॉब फेयर अगर इसको बोलते हैं, अगर सेकंड दूसरा ये कि यूट्यूब के ज़रिए हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, और यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए कि भाई हमने एजुकेशन के साथ साथ इनकी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, तो ये भी होनी चाहिए। इसमें जो मैं फील करता हूँ, जब आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो मैं जिस तरह बताया, अगर आप 4 इयर्स का कोई भी प्रोग्राम करते हैं, और एग्जाम्पल ले लें आप इंजीनियरिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 साल आपको सिर्फ इंजीनियरिंग ही पढ़ाई जाए। वो तो एक टेक्निकल नॉलेज है, वो तो आपने सिखानी ही सिखानी है। ठीक है, उसी के साथ साथ उस इंजीनियर के उस कोर्स करिकुलम के अंदर कुछ ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं
ठीक है, जो उनकी पर्सनल ग्रूमिंग और सॉफ्ट स्किल्स पे डेवलपमेंट में मदद अता करें। ग्रेट आइडिया। यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल एजुकेशन की, सेम गोज विद दैट, यूजुअली होती हैं। जितना मेरा इस पे रिसर्च है, नॉन टेक्निकल जो डिग्रीज हैं उनमें सॉफ्ट स्किल्स की दी जाती हैं ट्रेनिंग्स। सही। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं प्रॉपर। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एजुकेशन के अंदर कोई भी जब कोर्स होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है किसी भी सेमेस्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमेशा से क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स रखे जाते हैं। वो रखे इसलिए जाते हैं सही कि स्टूडेंट्स एक तो काम करें अदर देन द एजुकेशन, ठीक है। क्लास पार्टिसिपेशन में ग्रुपिंग बनाई जाती है। बिल्कुल सही। आप जब एक ग्रुप में काम करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। अगेन जैसे मैंने कहा, 5 लोग जो आपके साथ घूमते हैं जिससे आप काम कर रहे हो, वो रिफ्लेक्शन है ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। बिल्कुल तो सही। जब एक ग्रुप बनाया जाता है, एक असाइनमेंट दिया जाता है और एज अ टीम वर्क आपने उसमें काम करना है, तो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूम होती है। बिकॉज देयर इज नेवर वन मैन शो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको मिलके काम करना है। देयर इज अ डिपार्टमेंट, देयर आर पीपल्स, देयर आर सम जूनियर्स, सम मिडिल, सम सीनियर्स। आप सबके साथ मिलके काम करना है, एक हायरार्की फॉलो करनी है। बिल्कुल सही। यही चीज यूनिवर्सिटीज करती हैं हर कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी एक टीम बनाई जाती है, आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है, आपको इंडस्ट्रीज विजिट्स करने होते हैं और आप वहां जाके उसमें सर्च करते हो और फिर वो आके आपको क्लास में पूरी ऑडियंस सामने प्रेजेंट भी करना होता है। यहाँ से आती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। बिल्कुल सही। और ये क्लास पार्टिसिपेशन, अगर स्टूडेंट इसमें हेजिटेट करता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, वो उसी का ही फेलियर है आगे चल के। सही। ये चीज़ इमाद साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा।